तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। और आज राम राम ब्रो। बुधवार है और डेट हो गई है 21 जनवरी 2026। बुधवार है तो हमारा मैथमेटिका का ही डिस्कशन होगा आज भी। तो इसमें हमारी एसिटिक एसिड कंप्लीट हो गई थी हमारे हिसाब से, जो हमारा हमारा फॉर्मेट है। आज एकोनाइट नेपेलस चलेगी। एलेंस की नोट में पढ़ेंगे पहले। एकोनाइट नेपेलस को मंकशूद भी कहते हैं। रेननकुलिसी फैमिली की है और इसमें 3 वर्ड हैं जो अक्सर मैं बोलता हूँ। शॉर्ट, सडन, वायलेंट। शॉर्ट, सडन, वायलेंट एकोनाइट के साथ भी जुड़ती है बात। इसमें कह रहे हैं कि एकोनाइट इज जनरली इंडिकेटेड इन एक्यूट और रिसेंट केसेस अकरिंग इन यंग पर्सन्स, especially girls of full plethoric habit who lead a sedentary life। एनिमैन साहब कह रहे हैं कि ये इंडिकेटेड है होती है जनरली एक्यूट और रिसेंट केसेस में, जो कि यंग पर्सन्स में, यंग व्यक्ति हों उनके लिए ज्यादा निकल के आती है। और उनमें भी खास करके इस गर्ल्स जो कि फुल प्लीथोरिक हैबिट वाली हों और सेडेंट्री लाइफ बिता रही हों, जी who lead a sedentary life। persons easily affected by atmospheric changes। एकोनाइट का जो पर्सन है वो आसानी से अफेक्ट होता है एटमॉस्फेरिक चेंजेस से। हम्म, डार्क हेयर एंड आईज, रिजिड मस्कुलर फाइबर। एकोनाइट की जो पर्सनैलिटी डॉक्टर हेनीमैन साहब ने यहाँ बताई है, जनरली डार्क हेयर एंड आईज, रिजिड मस्कुलर फाइबर, फिजिकल वो मिलेगा इसका स्ट्रक्चर सा। कह रहे कंप्लेंट्स कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड्स, और एक्सपोजर टू ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड एयर व्हाइल इन ए पर्सपिरेशन। जी ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड्स और ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर लग जाए जब उसको पसीना आ रहा हो, उसके हम्म, बाद। ये जो बॉस इस टाइम मौसम चल रहा है ना, हाँ या अब से कुछ दिन पहले चल रहा था। अचानक से किसी को ऐसे दिक्कत हो रही थी, सूखी ठंडी। और हाँ ठंड भी कहाँ से आ रही थी? पहाड़ों से आ रही थी। हाँ नॉर्थ वाली ही आ रही थी। और अभी ये जो चलने वाला है नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हाँ यही है नॉर्थ वेस्ट विंड। बिल्कुल। और ये अचानक से अगर कोई लेकर आता था तो सीजन उसका वो था ये। हाँ अच्छा, पसीने में तुरंत हाँ ठंडी हवा लग गई, नहा लिया तो रेस्टॉक्स वगैरह को भी ले लेते थे। हाँ जी। लेकिन इसमें है पसीना आ रहा हो और ठंडी हवा लग गई हो। हाँ बैड जी। इफेक्ट ऑफ चेक्ड परस्पिरेशन। बैड इफेक्ट ऑफ चेक्ड परस्पिरेशन में भी एकोनाइट है। जबकि अचानक पसीना अगर दब जाता है तो और कई मेडिसिन में भी है, लेकिन एकोनाइट में वही भाव है, जो ठंडी हवा, पसीने वाला इंसान ठंडी हवा में निकल जाए और उसकी वजह से पसीना एकदम दब जाए, रुक जाए, तो उसको दिक्कत आएगी। ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड। जी रेड लाइन है, बोल्ड दे रखा। ग्रेट फियर और एंजाइटी ऑफ माइंड इसका बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा। विद ग्रेट नर्वसनेस, एक्साइटेबिलिटी, afraid to go out, to go into a crowd where there is any excitement or many people। एक्साइटमेंट को लेकर के ये थोड़ी सी ज्यादा प्रोन है। तो जहां बहुत सारे लोग होंगे, जहां क्राउड होगी, वहां जाने में ये इसलिए डरती है ये मेडिसिन। हम्म, टू क्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट को क्रॉस करने में भी इसको ग्रेट फियर और एंजाइटी का ही सामना करना पड़ता है, या इसको एंजाइटी हो जाती है, सड़क पार नहीं कर पाता। हम्म, आगे कह रहे हैं द काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर। इसका जो हाव भाव होगा, इसका जो चेहरा मुखड़ा जो होगा वो हम्म, ऐसा लगेगा जैसे कि डरा हुआ हो। एक्सप्रेसिव हम्म, ऑफ फियर, फियर को एक्सप्रेस कर रहा होगा। इसको देख के भी कोई कह देंगे यार बहुत डरा हुआ सा है, बहुत डरा हुआ है। हम्म, द हम्म, लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर।
और भाई फियर की स्थिति ये है कि इसकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है, हम्म, मुश्किल हो जाता है जीना। अभी एक मेरे पास पेशेंट आई थी, हालांकि एकोनाइट नहीं दी थी मैंने उसको। वो कह रही हम्म, डॉक्टर साहब उसको फियर हुआ था, कहीं एक्सीडेंट हुआ था उसका, उसके पीछे अचानक वो बच गई उसमें। तो उसके बाद वो कह रही साहब मेरे को तो सड़क पर चल नहीं पा रही हूँ मैं आजकल, बिल्कुल भी, बिल्कुल डर हम्म, लगा रहता है। मतलब सड़क पे हम्म, चलना, बहुत ज्यादा घबराना। तो वो मिजरेबल वाली फील कर रही थी, जैसे इसमें ना मिजरेबल बाय हम्म, फियर हो रखा था उसको। तो हम्म, इसमें यही है, लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर। डर 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 की वजह से जीना दूभर हो रहा है उसका। बिल्कुल। इज श्योर हिज डिजीज विल प्रूव फेटल। और एंजाइटी इतनी हम्म, रहती है कि वो श्योर है कि उसका डिजीज फेटल ही होगा। प्रीजम्पचुअस की तरफ हम्म, जा रही है अमित पाल, डॉक्टर अमित शर्मा। जी, जी, बस ये है ये है प्रेजेंटीमेंट ऑफ डेथ, हाँ वो कि बस अब मैं जाने वाली हूँ। हाँ ये हम्म, प्रेजेंटीमेंट है। प्रीजम्पचुअस क्या होता है? वो लाइको वाला होता है शायद, जो तय कर और लेता है कि प्रिजम्पचुअस तो हाँ, प्रिजम्पचुअस तो पहले से एज्यूम कर लेता है हाँ कुछ तो हुआ या नहीं हुआ छोटी सी चीज से। हाँ ये प्रेडिक्शन जो है, ये अधिकतर प्रेडिक्शन जो टाइम है, उसके पीछे कुछ ऐसा चल रहा होता है कि कोई बीमारी चल रही है कि डॉक्टर साहब अब तो मैं जाने वाला हूँ, हम्म, या कुछ वो है। यहाँ पर इसका डर, जो आपने कहा ना, डर। और हाँ इसमें आप ये भी ले सकते हैं कि फियर, जैसे आपकी पेशेंट बताती, फियर ऑफ फ्राइट रिमेन। हाँ वो मैंने जो ओपीएम ही फ्राइट दी थी हुई थी, वैसे उसको, ओपीएम से है ना, निकली है। हम्म। वो ओपियम भी है, और लेकिन इसका ज्यादा मार्क्ड है फियर और रिमेनिंग वाला। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब इसमें आगे कह रहे हैं प्रिडिक्ट द डे ही विल डाई। इतना ज्यादा श्योर होता है अपनी डिजीज की वजह से ये फेटल हो जाएगा, कि वो दिन भी तय कर देता है कि मैं उस दिन मर जाऊंगा। हाँ जी। फियर ऑफ डेथ हम्म, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के हम्म, दौरान इसको हम्म, मरने का डर सताता है। अच्छा वो हाँ, है सिम्टम ये भी इसका। आगे कह रहे हैं रेस्टलेस एंग्सियस डज एवरीथिंग इन ग्रेट हैस्टी। रेस्टलेस है, एंग्सियस है, हर चीज को बहुत जल्दीबाजी में करता है। हम्म, उसके पीछे है डर ही। मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन, एवरीथिंग हम्म, स्टार्टल्स हिम। पोजीशन को हम्म, अक्सर चेंज करता रहता है। थोड़ी सी हम्म, आहट ही उसे चौंका देती है हर चीज की। हम्म, एक केस आया था मलिक सर के यहाँ, अमित शर्मा को बिल्कुल याद आ जाएगा, अमित पाल भाई को। जी, क्रॉनिक हाँ जी, एंजाइटी थी, उसको एकोनाइट दी थी सर ने। हम्म, वो हाँ जी, बहुत सारे टेस्ट करा ले रहा था, बार 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 बार, है ना। उसे ऐसा लग रहा था हाँ कि जी, कोई वेनेरियल डिजीज उसको लग गया है ना। याद आ रहा आपको? हम्म, हम्म, हाँ हम्म, जी, हाँ, तो हर चीज छोटी सी इसको स्टार्टल्स में ले जा रही है। पेन्स कह रहे हैं पेन्स आर इंटॉलरेबल, दे ड्राइव हिम क्रेजी। हम्म, पेन इसके इंटॉलरेबल होते हैं और इसको क्रेजी कर देते हैं, पागल, एक तरह से पागलपन तक ले जाते हैं। इतना क्रेजी हो जाता है हाँ जी, दर्द को लेकर के। जबकि हम्म, कैमोमिला का भी पेन बड़ा वो सहन नहीं कर पाता, तो क्रेजी कर देती है पेन इसको। ही बिकम वेरी रेस्टलेस, और पेन के दौरान रेस्टलेस हो जाता है। और पेन एट नाइट, रात को इसके पेन ज्यादा आते हैं। हनीमैन सेज whenever aconite is chosen homeopathically, you must above all observe the moral symptoms and be careful that it closely resembles them. हम्म, हनीमैन साहब ने वैसे ही एकोनाइट में लिखा है, लेकिन ओवरऑल बात तो यही है। एकोनाइट में उन्होंने लिखा कि जब भी आप एकोनाइट को चूज करो होम्योपैथिकली, तो आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है उसके मॉरल सिम्टम्स, एंड बी केयरफुल दैट इट क्लोजली रिजेंबल देम। और एकोनाइट के मामले में तो ये बहुत ज्यादा कह दिया कि बड़ा सावधान रहना है कि वो मॉरल सिम्टम्स को क्लोजली रिजेंबल्स कर लेना देने से पहले। हम्म, द एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी, द रेस्टलेसनेस, द डिस्क्वाइट, नॉट टू बी अलाइड। हम्म, यानी कि एंग्विशनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी, रेस्टलेसनेस,
और डिस्क्वाइट यानी कि एंजाइटी डू नॉट बी एलाइड। एलेड का मतलब है कम करना या कम होना। तो बेसिकली भाव कुछ ऐसा भी आ रहा है जहां एंग्विशनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी और रेस्टलेसनेस और डिस्क्वाइट ना मिले, ये मिलने ही मिलने चाहिए एकोनाइट के केस में, ऐसा भाव हाँ बन जी। रहा है। इसमें यहाँ पे बस जस्ट सिंपल आर्सेनिक है, उसको भी थोड़ा सा डीडी करते हुए चलेंगे। हाँ, आर्सेनिक आर्सेनिक की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो इससे थोड़ी कम होगी, क्योंकि वो जैसे ही मेंटल एंजाइटी ज्यादा, इसमें फिजिकल एगोनी ज्यादा मिलेगी एकोनाइट में। प्लीथोरिक है ना डॉक्टर साहब, बिल्कुल। अगर देखेंगे और आर्सेनिक की मेंटल साइड में ज्यादा मिलेगी रेस्टलेसनेस, और इसकी फिजिकल साइड में मिलेगी। हाँ जी भैया अमित शर्मा। और बस दोनों ही बातें हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसमें आर्सेनिक की वो है, उसमें कमजोरी ज्यादा मिलेगी। हाँ और आर्सेनिक को इनसिक्योरिटी है, एक बार आप उसके पास बैठ जाओगे, एक बार आप उससे बात करने लगोगे, वो थोड़ा शांत होने लगेगा। लेकिन एकोनाइट में इंटेंसिटी ऑफ फियर और फिजिकल रेस्टलेसनेस दोनों, हाँ मेंटल एंड फिजिकल रेस्टलेसनेस दोनों, जो ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस बात आ गई थी, तो फिजिकल अगर सिर्फ है तो आ रही थी, तो हम रास्टोक्स को ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर रेस्टलेसनेस सिर्फ मेंटल है तो आर्सेनिक होती है, और फिजिकल और मेंटल दोनों ही रेस्टलेसनेस है तो हमारे को एकोनाइट की ज्यादा वो आ जाती है। और इसीलिए डॉक्टर हेनीमैन साहब ने साफ साफ कहा कि एकोनाइट अगर शांत बैठा है तो एकोनाइट नहीं है। यस बिल्कुल, इसीलिए है ना? कहा कि मोरल सिम्टम्स को जरूर जोड़ लेना इसका देने से पहले। ये मोरल इसका मेंटल सिम्टम है एक तरह से, मोरल इमोरलिटी वाला या वो मोरल फीलिंग वाले से ज्यादा शायद मेंटल को ज्यादा कहा है, इसलिए उन्होंने। हाँ, मोरल का तो ये भाव आया नहीं उसमें, ये करेक्टर को लेके, मोरल हाँ जी, फोर्स को लेकर के हाँ जी, कह ये रहे हैं मेंटल आगे। को है कि मेंटल। दिस हाँ मेंटल जी, एंजाइटी वरी फियर accompanies द मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट। एगोनाइट के मामले में ये जो मेंटल एंजाइटी है, ये जो वरी है, ये जो फियर है, मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट के साथ ही आ जाएगा। समझ रहे बात जी। को? उतना ट्रिवियल एलिमेंट है, उसके बाद ही मेंटल एंजाइटी में पहुंच जाता, वरी में पहुंच जाता, फियर में पहुंच जाता। इसका ये एग्जेजरेटेड सिफिलिस है इसका। म्यूजिक इज अनबियरेबल मेक्स हर सैड। म्यूजिक अनबियरेबल है, उसको दुखी कर देता है। ब्रैकेट में कह रहे हैं ये सेबेडिला है शायद, ये सेबाइना कौन सी है ये? सेबेडिला है क्या? हाँ जी, SAB। सबाइना भी हो सकती है। देखो जरा मेंसिस। ये एब्रीविएशन की कौन सी दवाई का? SAB, सेबेडिला होना चाहिए शायद ये, वैसे SAB। हाँ दोनों में सेबेडिला, तो सेबेडिला में भी है। और ड्यूरिंग मेंसिस, अगर म्यूजिक अनबियरेबल हो जाए और उसे सैड कर दे तो नेट्रम कार्ब है। जी। नेक्स्ट कह रहे, ऑन राइजिंग फ्रॉम ए रिकम्बेंट पोजीशन द रेड फेस बिकम डेथली पेल और ही बिकम्स फेंट और गिडी एंड फॉल्स एंड ही फियर्स टू राइज अगेन। डॉक्टर साहू सर, ये आर्सेनिक के नजदीक यहाँ आ गई। आर्सेनिक की खास बात है कि आर्सेनिक जब तक लेटा रहता है तो उसे वीकनेस नहीं लगती, लेकिन जरा सा ही वो उठने की कोशिश करेगा तो पूरी वीकनेस समझ में आ जाती है उसे। बिल्कुल। वो सिम्टम इसका भी बड़ा अच्छा दे रखा है यहाँ के, ऑन राइजिंग फ्रॉम ए रिकम्बेंट पोजीशन। जो रेड फेस था इसका लेटे हुए, जैसे ही वो रिकम्बेंट पोजीशन से खड़ा होता है तो डेथली पेल हो जाता है चेहरा इसका तुरंत, एकोनाइट का। और ही बिकम्स फेंट और गिडी, ये फेंट भी हो जाता है, विन चक्कर आ जाते हैं और गिर भी जाता है। एंड ही फियर्स टू राइज अगेन, और दोबारा उठने से फिर डरता है। ऑफन अकम्पनीड बाय वैनिशिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्शियसनेस, और साथ में ये इसको वो वैनिशिंग ऑफ साइट यानी कि अंधेरा आ जाता है आंखों के आगे, और अचेत भी हो जाता है।
एमिनोरिया इन प्लीथोरिक यंग गर्ल्स, अच्छा खासा फुल ऑफ ब्लड है लड़की, लेकिन मेंसेस हो नहीं रहे। आफ्टर फ्राइट टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस, डरने के बाद, अगर डर के बाद, कहीं फ्राइट के बाद अगर एमिनोरिया हो जाए तो एकोनाइट की तरफ ध्यान है। टू प्रिवेंट सर सप्रेशन ये ऑफ मेंसेस। हाँ भैया, सर वो जो ऊपर हमने मेडिसिन देखे थे ना वो सब आईना ही है वो सर। अच्छा मैं अभी चेक कर रहा था सब उसमें अब अपना लिख लो, रूब्रिक में तो सब आईना और नेट्रम का है तो सब आईना है उसमें। सब आईना लिख लो इसको, क्योंकि सेबेडिला से कंफ्यूज करेगी नहीं तो। कौन सी बस, कौन सी? सॉरी मैं था नहीं, 2 मिनट के लिए हट गया था। म्यूजिक इज अनबेरेबल मेक हर सैड। हाँ उसमें सेबाइना और नेट्रम कार, सेबाइना है बस। हाँ, ये एब्रीविएशन उसका सेबेडिला का और सबाइना का एक सा लग रहा था ना, तो मैंने कहीं अच्छा अच्छा सेबेडिला अच्छा। लिखा। तो ये सबाइना है, लिख लो भैया इसको, ताकि फिर गलती ना हो। हम्म। आगे कह रहे हैं फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन की दवाई है लोकलाइजेशन होने से पहले। अगर लोकलाइजेशन हो जाता है किसी इन्फ्लामेशन का तो बेलाडोना मानी जाती थी, और जी इन्फ्लामेशन अभी सेट नहीं हुआ है उससे जस्ट पहले कंजेस्टिव स्टेज जो होती है इन्फ्लामेशन की, मतलब बेलाडोना से भी पहले एक बार एकोनाइट आ जाती है। हालांकि जी कंजेशन उसका भी अच्छा, कंजेस्टिव रेमेडी तो है ही वो, लेकिन इन्फ्लामेशन के सेट होने से पहले की दवाई है एकोनाइट। इसलिए एकोनाइट को ना किसी भी बीमारी, जैसे थोड़ी सी भी एहसास होने लगता है इंडिस्पोजिशन सा, तो वहां लोग ले लेते हैं, तो वहां बड़ा अच्छा काम करती है कई बार ये। हाँ जी। फीवर, फीवर के बारे में बहुत अच्छी हिदायत भी दी है हनीमैन साहब ने। फीवर को कह रहे हैं इसका, फीवर में स्किन ड्राई एंड हॉट मिलेगी, फीवर में फेस रेड मिलेगा और पेल, रेड और पेल एंड रेड अल्टरनेटली, या तो रेड फेस रेड मिलेगा या पेल और रेड अल्टरनेटली मिलेगा। फीवर में कह रहे हैं बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर मिलेगी। फीवर में इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, अपनी जो पीड़ा है शरीर की उसकी वजह से ये एक तरह से छटपटाएगा। इंटेंस नर्वसनेस, नर्वस रेस्टलेसनेस के साथ बेचैन बिल्कुल। फीवर में कह रहे हैं जी बिकम्स इंटॉलरेबल टुवर्ड्स इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप। देखो प्यास बहुत ज्यादा लग रही है अमितपाल, और शाम को बुखार बढ़ रहा है जब ये सोने जा रहा है, तो ब्राइनिया के नजदीक बहुत ज्यादा आ जाती है ऐसे, बिल, क्योंकि ब्राइनिया का जो बिल्कुल अग्रावेशन है वो रात को ही है जब वो सोने जाता है 9-10 बजे, और उधर इंटेंस प्यास भी है। और बस इसी चीज से हमारे को डिफरेंशिएट करना है, सब कुछ है, लेकिन बस यही है कि ये बेचैन रहता और ब्रायनिया हिल ही नहीं सकता। वो साथ ब्रायनिया कहेगा मैं बिल्कुल नहीं हिल रहा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। ये बिस्तर में चैन से नहीं रहने का, और वो हिल नहीं सकता। हिलने का नहीं है। हाँ जी। यहाँ उसका डिफरेंशिएट मौसम है भैया। उसका मौसम से एग्रावेशन है हाँ कि आराम मिल हाँ, इसे इसे छटपटाने से, रेस्टलेसनेस से इसको राहत मिलती होगी, तभी ये तड़प रहा है इधर उधर। हाँ जी। हाँ इसकी जी। वो दिखाई देगी, एंजाइटी ज्यादा दिखाई देगी माइंड में, उसकी हाँ इतनी नहीं दिखाई देगी। हाँ, मतलब वाकई जो हम पढ़ते हैं ब्रायनिया के बारे में कि सोचने से भी एग्रावेशन हो जाता है, ऐसे पेशेंट आ जाते हैं क्लिनिक पे। हाँ जी मेरे पास अभी 15 दिन पहले एक पेशेंट आई, कह ली डॉक्टर साहब शरीर में दर्द रहता है, और अगर करवट बदलने का दिमाग में आ भी गया ना सोते सोते, हम्म सोते सोते अगर मैं हल्की सी जगी और करवट लेने के मन में भी आ गया तो दर्द हो जाता है। देखो कितने बिल्कुल क्लियर बोल रही है, है जी। बिल्कुल क्लियर सिम्टम दे रही है हाँ, जी। थिंकिंग एग्रावेट, मतलब मोशन थिंकिंग एग्रावेट भी। आगे कह रहे हाँ हैं जी। हाँ जी। कन्वर्जन, कन्वर्जेंस कह रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, जिन बच्चों को दांत निकल रहा हो उनको कन्वर्जेंस आ रहे हों। कन्वर्जेंस कह रहे हैं हीट जर्क एंड ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल्स। हम्म
इसके कन्वर्जन में हीट होगी, जर्क होगा, ट्विचीज होगा सिंगल मसल की, चाइल्ड ग्नास इट्स फिस्ट, बच्चा अपने जो मुट्ठी है उसको मुंह से बाइट करेगा, ग्नाविंग। चाइल्ड ग्नास इज इट्स फिस्ट, फ्रीट्स एंड स्क्रीम्स, चिड़चिड़ा रहेगा और चीखेगा का बच्चा। कई बच्चे मुंह में मुट्ठी भर के उसे काटते रहते हैं और चीखते रहते हैं। कन्वर्जन में कह रहे हैं ही स्किन हॉट एंड ड्राई, और कन्वर्जन आएगा हाई फीवर में भी। फेब्राइल कन्वर्जन की बड़ी अच्छी मेडिसिन है एकोनाइट। कई बच्चों को बुखार तेज होने से दौरा सा पड़ता है, कई बार कन्वर्जन आ जाते हैं, तो उसके लिए भी एकोनाइट मानी जाती है बेसिक। कफ में कह रहे हैं कफ, क्रूप, ड्राई, हॉर्सनेस, सफोकेटिंग, लाउड रफ क्रॉकिंग, हार्ड रिंगिंग, व्हिस्टलिंग ऑन एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन के दौरान खांसी। ब्रैकेट में कह रहे हैं कॉस्टिकम भी है एक्सपिरेशन में के बाद अगर आए, और कह रहे हैं ऑन इनहेलेशन अगर आती है खांसी तो स्पॉन्जिया है। ये अच्छे सिम्टम होते हैं, इन पे मेडिसिन डिफरेंशिएट हो जाती है बिल्कुल, कि एक्सपिरेशन पे बढ़ रहा है या इनहेलेशन पे बढ़ रहा है। फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड और ड्राफ्ट ऑफ एयर, कफ होती है फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड और ड्राफ्ट ऑफ एयर, जो अभी अमित शर्मा कह रहे थे ना, आजकल की जो सूखी सूखी ठंडी ठंडी हवाइयां चलती हैं, जब खांसी हो जाती है लोगों में भी, उनके लिए एकोनाइट का रोल है। एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल फीवर, ये थी हिदायत हैनीमैन साहब की। एकोनाइट should never be given simply to control the fever, never alternated with other drugs for the purpose। ना तो एकोनाइट को केवल सिंपल फीवर को कंट्रोल करने के लिए देना चाहिए, ना ही इसको अल्टरनेशन में देना चाहिए किसी दूसरी ड्रग के इस पर्पज के लिए। इफ इट बी केस रिक्वायरिंग एकोनाइट, नो अदर ड्रग इज नीडेड, इसे तभी लो जब लगे कि भाई एकोनाइट ही है, कोई दूसरी ड्रग नहीं है। एकोनाइट विल क्योर द केस, फिर एकोनाइट केस को क्योर कर देती है। फिर कह रहे हैं आगे, मतलब बस हाँ भैया, इसमें ऐसा होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बुखार बहुत तेज है तो इसके साथ ये भी दे देते हैं। तो डॉक्टर हैनीमैन साहब ने साफ साफ कहा है कि अगर इंडिकेटेड एकोनाइट है तो ना तो इसे अल्टरनेट करना, और ये अकेले ही सही कर जाएगी। इस चीज में नहीं रहना कि क्या कहते हैं एकोनाइट तो एक्यूट की थी, इसके बाद इसकी कोई कम्प्लीमेंट्री है, इसके बाद कुछ ऐसा दे दो, नहीं। अगर केस एकोनाइट का है तो एक्यूट है, चाहे कितना ही तेज है, एकोनाइट ही कंप्लीट कर देगी उसको। अब देखो वैसे अमित शर्मा हमें करना ही ये चाहिए होम्योपैथी में, तो बिल्कुल 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 सिंपल, बस ये वही चल रहा था। थोड़ी सी मुझे लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेब्राइल टाइप की, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करने वाली है ना, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ सावधान हो रहा होगा। हाँ जी हाँ। प्योर में जाने कहीं पे ये कहा है कि इंडिकेट ही देनी है, लेकिन वहाँ स्पेशली इसी को कह रहे हैं, इसमें ही है। अगला ये लाइन है, कह रहे हैं अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज इज नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर, इसलिए हिदायत देने के लिए कहा, लेने के लिए सावधान। तो यदि ये इंडिकेटेड नहीं है एक्साइटिंग कॉज के हिसाब से, तो हमेशा ये इंजूरियस ही साबित होती है अमितपाल, फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर के केसेस में खास करके। इसलिए इसको केवल और केवल फीवर को कंट्रोल करने के लिए ना दें, नहीं तो अगर टाइफाइड फीवर हुआ और उसकी फर्स्ट स्टेज हुई और वहां ये इंडिकेटेड नहीं थी तो ये इंजूरियस साबित हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ये था पूरा बस। हाँ, क्योंकि ये होम्योपैथिसिटी नहीं है। एकोनाइट टाइफाइड में बहुत कम, वो कई बिल्कुल सही कहा कि टाइफाइड तो स्लो और स्लम्बरिंग फीवर है, और एकोनाइट है एकदम से तेज, बिल्कुल सडन अनएक्सपेक्टेड वाला। हाँ, भाव ये जा रहा है जो आप कह रहे हैं, ऐसा ही भाव लग रहा है
लेकिन फर्स्ट स्टेज हाँ ऑफ जी, टाइफाइड फीवर भी एक तरह से हाँ जी, अभी कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते टाइफाइड फीवर के फर्स्ट स्टेज में भी, वो भी अच्छा खासा हाँ जी, हाँ, हाई लगता है। वो तेज है। हाँ, हाँ जी, तो इसलिए एक्साइटिंग कोज को ध्यान देना है यहाँ। एक्साइटिंग कोज इसके हाँ जी, पीछे वही मिलेंगे, ड्राई कोल्ड विंड या कोई ना कोई चेंज ऑफ वेदर या ऐसा, या फियर फ्राइट, ये फियर सब। फ्राइट। हाँ, बिल्कुल। इसकी मॉडलिटीज को कह रहे हैं एग्रावेशन, इवनिंग एंड नाइट पेन्स आर इनसपोर्टेबल, aggravation in a warm room, aggravation when rising from bed, aggravation lying on affected side, यानी कि प्रेशर से भी एग्रावेट होगा। अफेक्टेड साइड पे लेट जाता है तो इसको दिक्कत बढ़ती है, हिपरसल्फी भी बढ़ती है, नक्समोस्टेटा भी बढ़ती है। एमुलेशन में कह रहे हैं कि इन ओपन एयर में इसका एमुलेशन है। एल्यूमिना का भी ओपन एयर में एमुलेशन है, मैकार का भी, पल्सटिला का भी, और सबाइना का भी। ओपन एयर से इसका आराम भी है और कोल्ड ड्राफ्ट एयर से इसको नुकसान भी। कल अच्छा रिलेशन में बात करते हैं, पहले एक पॉइंट मुझे रखना था। रिलेशन में कह रहे हैं कंप्लीमेंट्री है ये टू कोफिया इन फीवर, स्लीपलेसनेस, इंटॉलरेंस ऑफ पेन। कोफिया तो नजदीक है, वहां भी थी जो थोड़ा सा भी ट्रिवियल कॉज भी इसको एक्साइटमेंट में ले जाता है, वो कोफिया की तरफ वहां भी जा रही थी ये। कोफिया की कंप्लीमेंट्री होती है बुखार में, स्लीपलेसनेस में, इंटॉलरेंस ऑफ पेन में। कंप्लीमेंट्री होती है आर्निका के इन ट्रोमेटिज्म में। कंप्लीमेंट्री होती है सल्फर की इन ऑल केसेस में, सब केसेस में कंप्लीमेंट्री सल्फर की होती है। ये सल्फर की एक्यूट ऑफ सल्फर है ये। रेयरली इंडिकेटेड इन फीवर्स विद बर्निंग आउट इरप्शंस। ये पॉइंट बड़ा अच्छा है कि रेयरली इंडिकेटेड होगी ये इन फीवर्स विच बर्निंग आउट इरप्शन, जो इरप्टिव फीवर्स विच ब्रिंग आउट, रेयरली इंडिकेटेड है। बस विच ब्रिंग आउट इरप्शन। हाँ, विच ब्रिंग हाँ, आउट वही बात हुई ना, इरप्शन, बर्निंग नहीं। और इसमें इसीलिए क्योंकि इरप्टिव फीवर तो धीरे धीरे करके आएगा ना, कि एक दिन आया, 2 दिन आया, तीसरे दिन उसके दाने या ये आता है। हाँ, एकोनाइट की होम्योपैथिसिटी, इसीलिए सर ने कहा कि उन्होंने कहा था कि भैया अगर इतनी तेजी नहीं है तो एकोनाइट नहीं है, वो इतनी धीरे काम नहीं करेगा। हाँ, ये वहां भी तो आ रही है बात, अभी वहां भी आ रही है कि इरप्शन अगर ब्रिंग आउट हो गए तो वहां पे इन्फ्लेमेशन सेट हो गया, इन्फ्लेमेशन सेट हो गया, और सही बात ये है। इन्फ्लेमेशन सेट होने से पहली दवा है। हाँ जी, हाँ। Aconite is the acute of sulfur and both precedes and follows it in acute inflammatory conditions. Aconite acute है सल्फर की, दोनों प्रोसीड करती हैं और फॉलो करती हैं एक दूसरे को acute inflammatory conditions में। तो एकोनाइट और सल्फर का ऐसा भी नहीं है कि सल्फर के बाद ये नहीं देनी या इसके बाद एकोनाइट के बाद सल्फर नहीं देनी, कोई सी पहले कोई सी से शुरुआत कर दो, कोई सी को फॉलो करा लो। सर इसमें ना कंजस्टिव स्टेज या इंफ्लेमेटरी स्टेज पे जो बता रहे हैं, लेकिन जब तक किसी भी डॉक्टर या किसी भी पेशेंट को इंफ्लेमेशन का कुछ भी हिंट भी होता है ना, तब तक तो एकोनाइटिस स्टेज चली जाती है, जनरली देखा जाए तो। जब तक इन्फ्लेमेशन का किसी को आइडिया लगता है, किसी पेशेंट को या किसी डॉक्टर को लगेगा भी कि इन्फ्लेमेटरी स्टेज हल्की सी लग रही है, तब तक तो शायद एकोनाइट का नहीं, स्टेज चला ही जाता है। आप इन्फ्लामेशन के स्टेप बताओ जो पैथोलॉजी में पढ़ के आए, अभी क्लियर हो जाएगी। इन्फ्लामेशन जी सर। में 4-5 वो होती है स्टेप। हाँ, बस वो रूबर कैलर डॉलर वो वाले ना। डॉलर पे, हाँ। पहले है पेलर, अगर कहीं भी कुछ होगा तो पहले पेलनेस आएगी, पेलर, रूबर, डॉलर, ट्यूमर और फंक्शनल लेसियो करके वो। जी पंक्चुअलिसिया। जब पेलर है, रूबर है और डॉलर है, वहां तक है एकोनाइट,
और जब आ गया ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब स्वेलिंग स्टार्ट होने लगी, है ना डॉक्टर श्रेय। तो इन्फ्लामेशन के जी लिए सर। ऐसा नहीं है कि फिजिशियन नहीं पहचान पाएगा, जब तक रेडनेस और पेन है, और पेलर रेडनेस और पेन तक जो है इसका वो निकल लेता है। उसके बाद जो ट्यूमर और बाद में फंक्शनल लेस्यो करके वो लॉस ऑफ फंक्शन वाला पार्ट लास्ट वाला, वहां नहीं है ये। तो केवल मैं तो भाव व्यक्त कर रहा हूँ कि पकड़ लेंगे हम, ऐसी बात नहीं है। जी सर। ये ऐसी बात थी एकोनाइट की। एक पॉइंट मुझे ये रखना था, कल बड़ी अच्छी बात कही थी डॉक्टर सर आपने, कि मॉर्निंग एग्रावेशन में जहाँ सो के उठने के बाद बंदा वो कंफ्यूज सा हो जाता, वहां भी दे सकते हैं क्या? वो एसिटिक एसिड जो पढ़ रहे थे, तो बेसिकली लीवर की जितनी भी पैथोलॉजी होती है, लीवर अगर लीवर से रिलेटेड पैथोलॉजी है तो मॉर्निंग एग्रावेशन मिलता है भाई उनका। लीवर आपकी आवाज नहीं आ रही से, बट बराबर ठीक है। अगर लीवर लीवर किसी का ठीक नहीं है तो उनका उनकी सुबह खराब होती है, चाहे मैग्नीशियम हो चाहे वो लाइको हो। लीवर के जी जी। पेशेंट की सुबह बहुत ही बेकार होती है। तो वो कल आपने एक बात कही थी, आवाज आ रही है अब आपको? जी सर। जी सर। कल आपने एक बात कही थी कि भैया इसे वहां भी दे सकते हैं जो सुबह सुबह उठ जगने के बाद थोड़ी देर तक होश में नहीं होते, कंफ्यूज से रहते हैं। हाँ। तो वो मुझे बाद में क्लिक करी। मैंने कहा इसमें लीवर और एब्डोमेन पे काम कर रही थी, और मैंने कहा देखो अगर लीवर इसका सही नहीं है तो मॉर्निंग में दे सकते हैं वहां जी अगर सर। जो, हालांकि दूसरे तरह से जस्टिफाई हो गई थी बात ये कि मॉर्निंग एग्रावेशन में दे सकते हो अगर वो कंफ्यूज है, इंटॉक्सिकेटेड सा है। जी सर। तो ये बात मुझे बतानी थी। अब वैसे तो टाइम हो गया, SR पाठक साहब में फिर हम नेक्स्ट उसमें करेंगे स्टार्ट इसको। किसी को कोई अपनी बात रखनी है? सर कल का जो लेक्चर हुआ था अपना जी एसिटिक साहब। एसिड, उस पे एक बात रखना चाह रहा हूँ मैं। जी क्या है, उसको मैं और देख रहा था उसके रूब्रिक्स को। जी तो इसका मतलब बच्चों वाली जो रिलेशन जो है ना, जैसे कि हम देखते हैं रूब्रिक्स, एंजाइटी फैमिली अबाउट, और हाँ एंजाइटी, आवाज कहीं से आ रही है, हाँ आ रही है जी। और एंजाइटी चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस अबाउट। हाँ और वही आगे जाके देखते हैं तो डज नॉट रिकॉग्नाइज हर ओन चिल्ड्रंस है हाँ सिफिलिटिक में, हाँ और डज नॉट रिकॉग्नाइज हर ओन फैमिली या रिलेटिव्स है। हाँ अच्छा, बच्चे में भी कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है कि एवर्जन टू मदर्स मिल्क, रिफ्यूज टू मदर मिल्क है। हाँ अच्छा, मदर में भी है एम्पावरमेंट ऑफ द मिल्क, और मिल्क में भी फैट है और काफी सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी उसमें दिखाता है। हाँ और जाके फिर आगे जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेमे, हाँ और फिर जो नरिशमेंट करने वाली जो फीमेल्स है उसमें जाके एनीमिया जाता है। तो चारों तरफ से जो है एक दूसरे का जो रिलेटेड रूब्रिक्स और अपोजिट रूब्रिक इस तरह से हाँ अपने को देखने को मिलता है। हाँ। तो सर वो शुरुआती तो थे ये दिखाएगा कि कब तक तो ये सोरा में थी, कब तक ये बिल, सोरोसाइटिस में थी, और कब ये सिफिलिस में चली गई। जी तो बिल्कुल। ये जो एवर्जन टू मतलब अपने बच्चों को रिकॉग्नाइज नहीं करती, फैमिली को नहीं रिकॉग्नाइज करती, दूध पतला कर लेती है, मम्मे मम्मे जो है इसके एब्सिस बन जाता है, ये सब इसका सिफिलिस में है जाके। जी जी ये जब सिफिलिटिक हो जाती है तब तो वो वाला पार्ट है जो आप कह रहे हैं, और उससे पहले जो केयरिंग, नर्चरिंग, ग्रोथ, ये वो एंजाइटी फैमिली अबाउट, ये उसका अर्ली स्टेज है। तो हर मेडिसिन के 3 मियाज्म है, ट्राई मियाजमेटिक मेडिका बड़े सर बोलते थे। हर मेडिसिन में तीनों मियाज्म है, तीनों मियाज्म के थ्रू जर्नी करती है हर एक मेडिसिन। आपके सामने वो कौन से स्टेट ऑफ जर्नी के कौन सी स्टेज में आई हुई है, ये हमें पकड़ना। वही एक चीज और देखने को मिलती है सर अपने को, जी साहब। बिजनेस एंजाइटी बिजनेस अबाउट, हाँ और आगे उसमें देखने को मिलता है इमिसिएशन ऑफ लेग, इमिसिएशन ऑफ थाई। हाँ। तो अब इमेशिएशन अगर आ गया तो वो थक गई, अब वो हार गई, थक गई, बिल्कुल अब वो जा बिल्कुल। रही है भाई, मैं नहीं कर सकते। दो चीज है ना, चलो भाई करते हैं,
हाँ भाई कर रहे हैं, भाई थक गए, हम पे नहीं हो पाएगा आप। तो हर ये ना हमें देखना है कि ये मेडिसिन की कौन सी स्टेट है, ये सिफिलिटिक स्टेट ऑफ एसिडिक आ रही है या फिर ये सॉलिड स्टेट आ रही है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये इसलिए हमें ना ये सिम्टम्स कंट्राडिक्टरी अपोजिट सिम्टम रूब्रिक मिलते हैं। मैं जब शुरू में पढ़ता था रिपर्टरी, तो मैं कहता था यार जब इसमें ये है तो ये क्यों है? जैसे आप कह रहे हो ना, जब एंजाइटी अबाउट फैमिली है तो फिर बच्चों को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रही? तो ये अपोजिट से ये लगता था, उसका लेकिन जब समझ में आया बड़े सर के माध्यम सिफिलिटिक। से कि जी, जी, ट्राई जी। मियाजमेटिक होती है हर मेडिसिन, कौन से मियाजम में क्या शेड है, वहां सारी क्लियर हो गई बातें फिर, है साहब? जी, जी। जी, सिफिलिटिक स्टेट में जाके अपना चेंज कर देती है डिस्पोजिशन। हाँ बिल्कुल चेंज हो जाता है इंसान ही चेंज हो जाता है सिफिलिस में जाके। फॉस्फोरस सुबह शुरू में बहुत ही मैग्नेटाइज डिजायर फॉर लविंग अफेक्शनेट कंपनी में रहता है, बाद में मिजंथ्रोपी में पहुंच जाता है साहब। तो ये सब चीजें ऐसे हमें अंडरस्टैंड करनी है और ये क्लियर हो जाती है धीरे धीरे सबको, है ना सर? जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, और कोई बोलना चाह रहा है? डॉक्टर दीपशिका, डॉक्टर अभिषेक? नहीं बस, नहीं बस। चलो बॉस मैं एक चीज बता हाँ बेटा हेलो बोलो। बॉस मैं बताना चाह रही हूँ, मेरे पास में परसों एक घायल बिल्ली आई थी, दूसरे बिल्ले ने उसको झपट्टा मार दिया था। जी पर्शियन बिल्ली थी। जी तो मैंने फ्लाइट और सडननेस के देश में कोनाइट दिया कल 3 बजे, जी। और 8 बजे आर्निका दी थी। कल 3 बजे उसकी पूरी आई ओपन हो गई और वो खेल रही थी। अच्छा घटना क्या हुई थी? एक पर्शियन बिल्ली थी, हाँ तो उसको दूसरे बिल्ले ने मारा था, मतलब आंख उसको डैमेज कर दी थी हाँ घाव से। हाँ काली बिल्ली ने हाँ मार दिया था। हाँ तो मतलब लेके आए थे बगल वाले से, उसको दवा दे दी। तो मैंने इतना 3 बजे दिया सर, हाँ और इतना देने के बाद तो सो गई, बहुत सोई, 5-6 घंटा हमारे पास ही क्लिनिक में सो रही थी। हाँ। देखो ऐसे ही रिजल्ट और देती है होम्योपैथिक मेडिसिन, और यहाँ शायद वो फ्राइट से बाहर आई है आपकी दवाई देने के बाद। बिल्ले ने जो झपट्टा मारा मैंने चोट फ्लाइट के के साथ वो बेस डर में ही दिया। है जी। मैंने फ्राइट और सडन, मतलब उसका पहला फ्राइट मैंने इसलिए सडन और आर्निका नहीं फ्राइट भी दिया। है। अगर आंख आंख हाँ पे हाँ सर, है बेटा, फ्राइट और सडननेस के बेस में ही मैंने कोनाइट उसको दिया था। हाँ एक्यूट में ऐसे ही करती है ये। बहुत अच्छा, और रिजल्ट पता है ये खूब खूब मिलते हैं जैसे जैसे हम अलाइनमेंट में आते जाते हैं। तो विदिन 24 आवर्स की आई पूरी ओपन हो गई। हाँ पता है डॉक्टर नीलम बड़े सर क्या बोलते थे? वो बड़े सर बोलते थे कि यदि आपकी मेडिसिन राइट है तो 24 घंटे में बुखार उतर जाना चाहिए। बड़े सर बोलते थे इस बात को। तो ये ऐसे ही होता है। बहुत बढ़िया, खूब मेहनत करो और ऐसे ऐसे अनुभव लेते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है? हाँ, चलो ठीक है बॉस भाई, बंद सबको कर रही राम हूँ, राम, बच्चों के लिए सबको आ रहा है। नमस्ते, सबका राम धन्यवाद। राम राम बॉस, राम बॉस, राम 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 राम। राम राम सर, राम राम। राम 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 जी सबको। राम भाई डॉक्टर। बिल्कुल